So I just got back from Manali. And it was a beautiful trip and I was supposed to vlog. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं व्लॉग करूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। कौन है ये लोग? याद से करना क्योंकि आप में से शायद बहुत लोगों को पता भी होगा कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना मैं व्लॉग करना भूल ही जाती हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। बट इस बार मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लिटरली अच्छे से ट्राई किया कि मैं व्लॉग करूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। मतलब माइनस में चल रहा था तो मुझसे हो ही नहीं पाया क्योंकि मैंने लिटरली कम से कम 3-4 कपड़े पहने होंगे और ग्लव्स पहने थे, 2-3 सॉक्स पहने थे क्योंकि अगर मैं सॉक्स ही पहनती हूँ ना मेरे पैर दुखते ठंडी में, तो मैंने ऊपर से और 2-3 सॉक्स पहने थे, ग्लव्स पहने थे, तो व्लॉग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मेरी नाक हमेशा लाल थी और पता है ऐसे वो मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, वैसा वाला सीन हो रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हो रहा था। बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर व्लॉग करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब देखना भी चाहोगे कि मतलब सब वियर्ड चीज़ें भी देखना ही चाहोगे। ज़रूरी तो नहीं कि मैं हमेशा जब अच्छे से रहूँ तभी देखना चाहोगे, तो मैं पक्का नेक्स्ट टाइम करूँगी। बट फॉर टुडे आई हैव अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑल व्हाट्स इन माई ट्रैवल बैग। वैसे तो बैग रेडी है, तो अभी तो मैं अनपैकिंग करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको बता दूँ कि मैंने कैसे अरेंज किया था, कौन से बैग्स ले गई थी और मेरे मेकअप किट में क्या है। तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दैट एंड प्लस मैंने जो भी आउटफिट वहाँ पे पहने थे उसके क्लिप्स मैं वीडियो के एंड में डालने वाली हूँ। तो वो इट्स काइंड ऑफ ए लुक बुक और ज़्यादातर सब ज़ारा के ही होंगे क्योंकि मैंने ज़ारा के बहुत सारे कपड़े ऑनलाइन मंगाए थे जो कि मैं ज़ारा हॉल करने वाली थी। बट अभी इट्स काइंड ऑफ ए लुक बुक, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो एंड इट्स गोइंग टू बी इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बॉम्बे में अगर इतनी गर्मी है तो भी इसने घर पे क्यों डेनिम जैकेट पहना है और ये क्रॉप टॉप जो कि काफ़ी गर्म है, लेकिन योर गर्ल लाइक्स टू ड्रेस अप। और अभी जस्ट कपड़े आए हैं, बर्गर बे से आए, रिमोट गिर गया, तो बर्गर बे से आया तो मैंने तुरंत पहन लिया, मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा, सो इसलिए मैंने पहना है। और ये मैंने क्यों बताया मुझे पता नहीं, बट एनीवेज सो दिस इज़ द बैग जो मैं लेके गई थी। ये लगेज बैग है और आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन एंड दिस वन इज़ फ्रॉम IT। और ये ना मैंने पिछले साल लिया था, तो अभी शायद प्राइस चेंज हो गया होगा, तो पता नहीं, डेफिनेटली चेंज हो ही गया होगा, लेकिन जो भी है मैं लिंक डाल दूँगी, ये मैं बाद में बताती हूँ अंदर से। और दिस इज़ माई कैबिन बैग, ये एक ट्रॉली बैग है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एस्पेडा। ये बहुत सारे लोगों को पसंद है, ये मुझे बहुत सारे लोग DM में पूछते हैं कि ये कहाँ से है। और ये मैंने चर्च गेट में कोई तो एस्पेडा का शोरूम है वहाँ से लिया, 3000 और समथिंग, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, सच में 2 साल पुराना है तो अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये बड़ा प्यारा दिखता है, एकदम खिलौने जैसा दिखता है, तो काफ़ी प्यारा है। और इस बैग में क्या है मैं वो दिखाना चाहूँगी क्योंकि इसमें लिटरली मैंने सिर्फ कपड़े रखे थे, क्योंकि अगर लैपटॉप मेकअप वगैरह सब रखती तो बहुत ओवरवेट हो जाता, सो इसमें मैंने सब रखा है। सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल व्हाट्स इनसाइड दिस। So this is how the bag looks like. It has a pocket outside और इसके अंदर ना मैंने सब फेस मास्क रखे थे, अभी मैंने निकाल दिए, सारे धोने डाल दिए, लेकिन इसके अंदर सब मैंने फेस मास्क रखे थे क्योंकि फटाफट बाहर निकाल सके। एंड इनसाइड दिस सिर्फ एक ही स्पेस है जो भी आप स्टफिंग डाल सकते हो, इसमें ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन चलेगा, मैं अपना मेकअप वेकअप अच्छे से रख सकती हूँ। और इस तरफ मैंने अपना लैपटॉप रखा था, ईजीली आ जाता है, अभी निकाला हुआ है क्योंकि अगर मैं खोलती तो लैपटॉप गिर जाता, बट इधर मैंने अपना लैपटॉप रखा था। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल इन डिटेल कि मैंने सब कैसे रखा है। अभी तो बहुत क्लमजी है, लेकिन अंदर मैंने सब पाउच वगैरह में रखा है, सो मैं बताऊंगी आपको कौन से पाउच से मैंने क्या रखा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज़ माई मेकअप पाउच एंड आई थिंक आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये पाउच, क्योंकि मैं लिटरली इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मेकअप पाउच सूट ही नहीं करता, बिकॉज लिटरली इफ़ यू आर ए मेकअप फ्रीक लाइक मी और अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई अच्छा थोड़ा स्पेशियस मेकअप बैग चाहिए, सो गो फॉर दिस और समथिंग लाइक इन विच जिसमें थोड़ी डेप्थ हो, जिससे आप ऐसे प्रोडक्ट उठा सको
और बड़े प्रोडक्ट्स रख सको, जैसे मैक्स स्ट्रोक क्रीम हो गया और जैसे फाउंडेशन हो गया, तो आप इसमें बहुत अच्छे से रख सकते हो। सो दिस इज़ अ रियली गुड बैग। और जैसे ये बैग्स होता है, पहले मैं ये यूज़ करती थी, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे 2-3 पाउचेस लेने पड़ते हैं, तो ये यूजलेस लगता है मुझे फिर। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिसको ऐसे नो मेकअप लुक्स पसंद है, जिसके एकदम बेसिक मेकअप किट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट फॉर मी this is the one. And now for my makeup brushes I use these pouches. These are from PAC और ये पूरे ब्रश के सेट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फेस ब्रश सेट और ये सारे पैक के हैं, लेकिन मेरे को जो भी दूसरे ब्रांड के भी पसंद है मैं सारे इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे मेकअप ब्रशेज आ जाते हैं। तो ये फेस का ब्रशेज है एंड दिस वन इज ऑफ माई आई मेकअप ब्रशेज, जैसे कि इट लुक्स लाइक दिस। और ये तो मैंने ऐसे ही भर दिया है, लिटरली सिर्फ भरा हुआ है। देखो इसके पीछे ऐसे होल्डर टाइप भी है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं इसे बस डालती हूँ और बंद कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी इजी है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट रहा मेरे पाउच। वैसे तो ये महंगा है, आई थिंक 3000 प्लस हो गई है, तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये लिटरली एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइफ टाइम चलती है। मेकअप ब्रशेस कभी ख़राब ही नहीं होते, मतलब आप वॉश कर लो तो ठीक हो जाते हैं। और प्लस ये पाउच बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं। और मैं तो बहुत बड़ी, मतलब जैसे ब्रशेस को अगर कहीं भी रखते हैं तो मुझे कुछ होता है दिमाग में, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसमें ही रखती हूँ, वापस यूज़ करती हूँ, इसमें ही रखती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये दोनों मेरे मेकअप ब्रशेज़ किट है, पाउचेस है, ऐसा बोल सकते हैं। सो ये हो गया मेकअप का। और इसके अलावा मैंने अपने बैग में रखा है दिस पाउच। ये पाउच मेरा क्या बोलते हैं, नाइट स्किन केयर रूटीन या फिर जो भी फेस वॉश, टूथपेस्ट, वो सब है। लेट मी शो यू। हाँ, तो ये हो गया फेस वॉश। अभी मैं ट्रैवल के लिए गई थी तो मैंने ये मिनी फेस वॉश लिया है। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है, मज़ा आ गया यूज़ करके। एंड उसके बाद ये है, दिस वन इज़ द बॉबी ब्राउन सूथिंग क्लेंजिंग ऑयल, क्योंकि मेरे पास जो है द फेस शॉप इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो बहुत लीक होता है, इसके लिए मैं ये मिनी लेके गई थी। दिस वन इज़ फ्रॉम बॉबी ब्राउन। एंड ये है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च ओवरनाइट मास्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी और स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, तो ये लिटरली सेवियर था। मैं रात को लगा के सो जाती थी और सुबह मेरी स्किन काफ़ी मतलब ऐसी ब्रीदेबल थी, ऐसा लगता था, क्योंकि लिटरली दिन भर अगर आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो स्किन ऐसे लिटरली निकलती है, और स्पेशली मेरे नोज़ का ना स्किन बहुत निकलता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने ये लिया था। और ये मेरे लेंस की केस है, लेंस केस है। और क्या है, हाँ, और ये लेंस सॉल्यूशन है। मैं डायरेक्ट बड़ा ही ले गई थी क्योंकि मेरे पास छोटा वाला था नहीं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, जैसे ये नाइट रूटीन का किट हो गया, ये मेकअप किट हो गया और ये ब्रशेस किट हो गया, तो बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज रहता है। और आपके जो भी होटल रूम्स होता है तो हर जगह आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता है, या मैंने कौन से बैग में डाला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। पाउचेस तो बहुत ही इजीली आप कहीं से भी ले सकते हो, अमेजोन वगैरह से, कहीं से भी। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और इसके कारण बहुत ऑर्गेनाइज रहती हूँ और मेरा मेकअप कहीं भी ऐसे लीक नहीं होता वगैरह। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है। और नेक्स्ट मेरे पास है, हाँ, मैं ये आई शेडो किट ले गई थी। दिस वन इज़ फ्रॉम कलरपॉप कॉस्मेटिक एंड इसमें सारे शेड है, इसके लिए मैं लेके गई थी। और पता है, मैंने वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा आई मेकअप किया नहीं, बट ऐसे ही मैंने सोचा अगर मुझे मन कर गया तो इसमें सारे कलर्स हैं, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ये लिया मैंने। एंड द अनदर पैलेट इज़ दिस वन। दिस इज़ अगेन फ्रॉम कलरपॉप कॉस्मेटिक, लाइलैक योर लॉट। और इसके कलर्स बहुत ही प्यारे है और बहुत यूनिक है, इसके लिए मैं ले गई थी। और मैंने वहाँ पे जाके कुछ मेकअप नहीं किया, यहाँ तो मैंने काजल लगाया आईज पे या विंग लाइनर किया, कुछ भी यूनिक आई मेकअप नहीं किया, बट ऐसे ही सेफ साइड के लिए ले गई थी कि अगर मुझे पसंद आ गया तो ये 2 पैलेट ले गई थी और एक ये वाला पैलेट ले गई थी। पैलेट से मैं इतने सारे ले गई थी जैसे पता नहीं शादी हो या पार्टी हो, लेकिन मैं ये वाला पैलेट भी ले गई थी। दिस वन इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी टॉपिस ऑब्सेशंस और इसके कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, न्यूड कलर्स है, वार्म टोन्स है, तो इसके लिए मैं ले गई थी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। So these are the 3 palettes which I took with myself. और मेरे पास है this कंगी, this one is from Ellen to Man Love Hair और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बाल इतने अच्छे से सुलझ जाते हैं। Look at this,
और अगर आपको ऐसे, मुझे तो ब्लो ड्राई करना आता नहीं है तो मैं बस ऐसे ही ऐसे घुमाती रहती हूँ, बस उससे थोड़े बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं, थोड़े से वॉल्यूम आ जाता है। तो आई रियली लाइक दिस वन, दिस इज़ द ओनली कॉम आई यूज़, दिस वन। एंड अनदर वन इज़ दिस वन, दिस इज़ ए वुडन comb and I got it in a PR package from Pantene। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत इजीली ऐसे सुलझा देता है, डिटैंगल कर देता है। सो ये 2 कॉम मेरे मस्ट है और मैं अपनी मम्मी को भी नहीं देती, किसी को नहीं देती। Don't touch my stuff। तो मैं सिर्फ खुद के लिए यूज़ करती हूँ। सो ये है, एंड दिस इज़ ए बॉडी मॉइस्चराइज़र, ये द फेस शॉप इंडिया का है, मैंगो सीड, ये भी काफ़ी अच्छा है। और तो है मेरे पास ये पाउच जिसमें मैं रखती हूँ अपने सारे जो भी होता है ना, हार्ड ड्राइव और माइक, ईयरफोन्स, ये सब लेके गई थी। ये हमेशा मैं इसमें ही रखती हूँ क्योंकि बहुत, ये पाउच ही मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। एक ये है पाउच, और कैमरा का दूसरा पाउच ये है, इसमें सब SD कार्ड वगैरह है और कार्ड रीडर वगैरह सब है। सो ये 2 पाउच हो गया, मैं हमेशा पाउचेस में ही रखती हूँ ये सब। और ये बहुत बड़ा सजेशन है, आई थिंक बहुत बड़ा ट्रिक है कि आप सब अच्छे से पाउचेस में रखो, सिर्फ ये ट्रिक है और आप बहुत अच्छे से अपना बैग रख सकते हो। सो दीज 2 आर द पाउचेस जो मैं अपने कैमरा के लिए रखती हूँ। और ये है एक बैग जो ये मैं पहली बार ले गई, अननेसेसरी ले गई, मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक्स ले गई हूँ, और लिपस्टिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ न्यूड लिपस्टिक्स। मैंने इतनी हद पार कर दी ना, क्योंकि मैंने नायका से लिटरली बहुत सारे न्यूड लिपस्टिक्स मंगाए थे और मैं सारे ले गई। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं जो जब मन किए। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने लिपस्टिक वहाँ पे लगाई है वो ये वाली है, दिस वन इज़ फ्रॉम नायका इन द शेड 05 मद्रास कापी, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शेड। ये सारे इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा लगा के बताती हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड कलर और ये सब पे जाता है। मैं उनमें से जिसको थोड़ा ब्राउन टोन पसंद है लिपस्टिक्स में, सो ये मैंने बहुत लगाया ये। और कौन सा था? A few inches later. हाँ, this one is from Miss Claire and this is in the shade 57 और ये भी मैंने बहुत लगाया। Let me show you. So this is the Miss Claire Soft Matte Lip Cream in the shade 57 जो भी मैंने दिखाया, और ये ना थोड़ा पिंक टोन में, तो मैंने इतना नहीं यूज़ किया इसको। बट जो सबसे ज़्यादा मैंने लिपस्टिक लगाई है वो लिपस्टिक भी नहीं है, वो है दिस लिप ग्लॉस। दिस वन इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक और ये मैंने रिसेंटली लिया था। और लिटरली मुझे जब लिपस्टिक लगाने का मन नहीं करता था, मैं सिर्फ ये उठाती थी और लगा देती थी, और ये भी मैंने अपने बैग के आगे वाले पॉकेट में रखा था। इट्स लिटरली लाइक इतना हाइड्रेटिंग है, हाइड्रेटिंग एज इन क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राई हो जाते लिप्स, तो ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है। आपको मैट लिपस्टिक लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं ये ज़्यादा लगा रही थी। एंड इसमें हल्का सा टिंट है लाइक दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट्स अ ब्यूटीफुल कलर प्लस बहुत हाइड्रेटिंग है। तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस वन इज़ एल्फ लिपस्टिक इन द शेड वाइल्ड पीच और लिटरली मैंने सिर्फ यही लगाया है। और ये भी एक बैकपैक है, ये मैंने मतलब जब ट्रैकिंग वेकिंग के लिए गई थी तभी मैंने यही बैग यूज़ किया था। दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ारा और इसमें तो क्या है, इसमें पावर बैंक रखा था मैंने और कैमरा रखा था, चार्जर रखा था, एयरपॉड्स रखे थे, तो इसमें सब वही सब चीज़ें हैं। और हाँ, मेरे इस बैग में और क्या है, दिस इज़ ए हेयर सीरम जो मैं लेके गई थी। दिस वन इज़ फ्रॉम OSIS प्लस। ब्रांड नेम बहुत ही वियर्ड है, अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, पता नहीं राइट या नहीं है। श्वासकॉफ सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अपने बालों में वो शाइन चाहिए, यूज़ दिस वन। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा। सो दैट्स इट। अभी मैंने सारा सामान इधर बाहर निकाला हुआ है क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे मैं सारे वापस जमा दूँगी, क्योंकि अगर मैंने आज अपना सामान जमाया नहीं तो वो शायद 1 महीने तक ही इसमें पड़ा रहेगा, इसके लिए आज कर देती हूँ। Now next I'm going to show you all this bag। और इस बैग में मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कपड़े तो इतना सेंसिटिव बनता है और उसे भी मैंने अच्छे से नहीं जमाया, क्योंकि रिटर्न आते वक्त तो बैग में सामान में मैं ऐसे ही पटकती हूँ, तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा दूंगी। So now I'm just keeping all my stuffs back in its place। So yeah, here is a time lapse। और
ऑल्सो अगर आपको देखना है हाउ आई ऑर्गेनाइज माई these two chest of drawers, so यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. Now enjoy the time lapse. ओके, सो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आपको बताया नहीं कि मेकअप किट में क्या है. मैंने मेकअप किट में बहुत सारी चीज़ें ली है, तो मैं सब चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो मैंने मेजरली यूज़ किया है मैं वो आप सबको बताना चाहूँगी, जो मेरे लिटरली सेवियर रहे हैं उस ठंडी में, क्योंकि वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो लिटरली मैंने ये बॉबी ब्राउन विटामिन एनरिच फेस बेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि बहुत थिक है. और लिटरली ये लेके गई थी तब फुल था, और अभी देखो ऑलमोस्ट खाली होने आया है. और लिटरली पता है जब एकदम प्यास लगती है तो पानी कितना अच्छा लगता है. तो वैसे ही वहाँ पे आपकी स्किन में जब आप ये मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वहाँ पे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही थी कि कभी कभार मैं ये क्रीम लगा रही थी, फिर इसके बाद ये क्रीम भी लगा रही थी, और इसके बाद मैं फरसाली का लिक्विड ग्लास सीरम भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से चाह रही थी कि मेरी स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो. और स्पेशली नोज़ एरिया मेरा बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया था जब मैं वहाँ विंटर में थी, क्योंकि मेरी स्किन यहाँ से निकल रही थी और वो बहुत एनोइंग लगता है. सो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेप किया है अपना स्किन. तो ये दोनों और फरसाली लिक्विड फेस सीरम मैंने बहुत यूज़ किया है, और मैक्स स्ट्रोब क्रीम भी यूज़ किया, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट किया है थोड़ा बहुत. और यू नो माई फेवरेट दिस वन के ब्यूटी HD सेटिंग पाउडर. और फाउंडेशन के लिए मैं सिर्फ स्मैश बॉक्स स्टूडियो स्किन फाउंडेशन ले गई थी, और ये वाला दिस वन इज़ अ रियली न्यू फाउंडेशन. दिस वन इज़ मिस क्लेयर लिक्विड फाउंडेशन. ये मैंने फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे यूज़ किया था. ये मुझे 1-2 बार वापस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही यूज़ किया था, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत अच्छा मेरी स्किन पे लग रहा था. बट ये 2 ही मैं लेके गई थी, और ज़्यादातर तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, बट जब लगाया मैंने स्मैश बॉक्स लगाया या ये लगाया, शायद सिर्फ 2 बार लगाया होगा. सो ये 2 फाउंडेशन में लेके गई थी. बाकी मेरा ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. मैं मस्कारा के लिए टू फेस ले गई थी, और लॉरियल लैश पैराडाइज ले गई थी, क्योंकि मुझे लगा अगर वाटरप्रूफ चाहिए होगा तो ये बेस्ट है, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए मस्कारा वैसा का वैसे ही लगा रहता है. तो ये लेके गई थी. एंड फॉर ब्लश आई टुक दिस वन. दिस इज़ द फेस शॉप लिप एंड चीक टिंट, और ये एकदम वाटरी है, तो विंटर में अच्छा लग रहा था वहाँ पे ड्राई में. और पाउडर ब्लश लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऑल्दो ये क्रीम है, काफ़ी क्रीमी है. तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप कोई ऐसा ब्लश लगाए जो या तो वाटर बेस्ड हो या तो क्रीम बेस्ड हो, क्योंकि अगर आप पाउडर का लगाते तो बहुत स्किन ड्राई करती है. सो मैं ये 2 ले गई थी, लेकिन मैं लगाया ज़्यादातर यही. और तो क्या ले गई थी, और बहुत सारे काजल्स ले गई थी, लैक्मे के, प्लम के, मैक के, सारे काजल ले गई थी, और ब्लू कलर के भी ले गई थी, अलग अलग कलर्स के. सो बेसिकली ये है पाउच में, लेकिन ये सारे जो भी मैंने अभी बताए, जो अलग से बताए, वो मैंने मेजरली यूज़ किया है. एंड फॉर सनस्क्रीन मैं ये वाला ले गई थी. दिस वन इज़ फ्रॉम लनेज वाटरी सन क्रीम SPF 50 प्लस PA प्लस 4 बार प्लस TMI. बट ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज़रा भी ड्राई नहीं हो रहा था. और पता है वो कुछ सनस्क्रीन थोड़े ड्राई हो जाते हैं, थोड़े पाउडरी इफेक्ट देता है, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा टाइप ऑफ लोशन है. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे. तो दैट्स इट इन माई मेकअप पाउच. अगर मैं सब दिखाने बैठूँ ना तो ये वीडियो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, और बहुत अननेसेसरी हो जाएगा वीडियो. अभी मैं ये खोल के बताती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये खाली करना है, और ज़्यादातर तो सारे कपड़े मैं धोने डाल दूँगी. तो अभी जो अंदर है मैं वो दिखाती हूँ. लेट्स गो. सो दिस इज़ हाउ माई लगेज बैग लुक्स लाइक. अभी बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है. मैंने लिटरली सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स डाल दिए थे, प्रोडक्ट्स एज इन आउटफिट, सारे क्लोथ सारे ऐसे ही डाल दिए थे, और मैंने बंद कर दिया था. और बहुत सारे कपड़े अभी मैंने बाहर सुखाए हुए हैं, लेकिन या दिस इज़ हाउ इट लुक्स.
यहाँ पे मैंने सारे अपने सॉक्स रखे थे और रुमाल वगैरह जो भी हैंकरचिफ वगैरह रखे थे, और वहाँ पे अंडरगारमेंट्स वगैरह रखे थे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और अभी मैं ये सब धोने डाल दूँगी या फिर सुखा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे सारे कपड़े। सारे लिटरली मैंने सब पहन लिए इनमें से, जितने भी कपड़े लगी थी, क्योंकि 2-3 कपड़े तो पहनने ही पड़ रहे थे। तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक अभी मैं ये सारे जो भी मैंने इतना फैला रखी है ये सब धोने डालूँगी और सब ऑर्गेनाइज करूँगी और अनबॉक्सिंग करूँगी ये सब PR पैकेजेस। और ये सब मैं दिखाना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और फिर आप बोर हो जाओगे, इसके लिए आई एम गोइंग टू स्किप दिस थिंग। बट डोंट फॉरगेट अभी लुक बुक स्टार्ट होगा, सो एंजॉय द लुक बुक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। बाय।